और जोर से नारा लगा। इस नारे में कितनी ताकत है, फिल्म भी बनी है, जाके फिल्म देखिए। और मैं जब एक ओबीसी तबके से आकर के इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो यादव हो, डॉक्टर अंबेडकर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये कहते हैं हमसे कि तुम यादव हो, तुमको अंबेडकर से क्या मतलब, ये बुद्धिस्ट फटके से क्या मतलब। इस देश के ओबीसी को यह पता ही नहीं है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 304 जो संविधान में दर्ज किया गया है उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका है। एक बार सोच के बताइए, 50 साल पहले क्या यही स्थिति थी? क्या इतनी इज्जत से, सम्मान से आप कहीं खड़े हो सकते थे? आपको दुत्कार के कहा जाता था तुम अहिर के बच्चे हो, जाओ गाय भैंस चराओ, तुम्हें देश चलाने की क्या जरूरत है। यह सब कुछ टूटा क्योंकि भारत का संविधान बना। मैं इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। और जब अजय जी का ये पैगाम आया कि आपको हम औरैया बुलाना चाहते हैं, तो हमने इनसे पूछा कि क्या कार्यक्रम है। तो इन्होंने कहा कि यह एससी एसटी के तमाम संगठन मिलकर के एक महापंचायत कर रहे हैं और जिसका मकसद है कि अपने लोगों के बीच में जाकर एक वैचारिक बातचीत की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं। हमारा स्वागत भी इस बेहद खास और अहमियत भरे वस्त्र से किया गया है जिसकी अहमियत आप लोग जानते होंगे। और सामने बाबा साहब की एक आदमकद मूर्ति लगी हुई। आप उस गांव और आसपास के लोग हैं जहां के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगाए हुए हैं। यानी मैं आपको बधाई देने आया हूं कि आप लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश यहां पर छोड़ दिया है कि ये आपके महापुरुष हैं। और यहीं से मैं अपनी बात करूंगा। आज अभी हमारे जो संगीत के साथी थे वो अपने गीतों के माध्यम से एक संदेश आपको दे रहे थे। और उससे भी खास बात, इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक विद्यालय जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसके 3 छात्र और 3 छात्राओं ने बाबा साहब को समर्पित गीत के ऊपर नृत्य करते हुए यहां पर एक प्रस्तुति दी। सबसे पहले आपको उनके लिए हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए जिन छात्रों ने यहां पर नृत्य किया। क्योंकि हम उस तबके से आते हैं जिसको पैदा होते ही घर वाले डरना सिखाते हैं, डर के रहो। और उनमें भी लड़कियां, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पुरुष कहीं भी खड़ा हो जाता है, माइक लगाए, साउंड लगाए, मंच लगाए, 4 आदमी खड़े होकर सुनने लगेंगे। या कहीं कार्यक्रम हो रहा है, बुलावा गया, तो पुरुष घर के आके खड़े हो जाते हैं। इतनी तादाद में महिलाएं अगर किसी कार्यक्रम में आकर के बैठी हुई हैं, शामिल हैं, तो यह बताता है कि यह कार्यक्रम कोई आम कार्यक्रम नहीं है, यह बहुत खास कार्यक्रम है जिसमें इतनी महिलाएं शामिल हैं। हमारे घरों की महिलाओं को तो निकलने ही नहीं देते। और ये छोटे छोटे बच्चे, मैं एक बात जब इस तरह के कार्यक्रमों में जाता हूं तो महसूस करता हूं कि कभी हम भी जब छोटे बच्चे थे, हमारे पिताजी
ऐसे कार्यक्रमों में हमको लेकर के जाते थे तो हम भी उत्सुकतावश पूछते थे कि ये मूर्ति किसकी लगी है, ये कार्यक्रम में किसकी तस्वीरें लगी हुई हैं पोस्टर और बैनर में। तो पिताजी कभी कभी बताते थे ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये गांधी हैं, ये भगत सिंह हैं। आज इस कार्यक्रम से ये छोटे छोटे बच्चे जब घर लौटेंगे, जो होश संभाल चुके हैं, तो वो जरूर अपने घर वालों से पूछेंगे कि ये जो महिला की तस्वीर लगी है, ये फूलन देवी लिखा है, ये फूलन देवी कौन थी, ये पेरियार कौन थे, ये रैदास कौन थे। इसलिए आपने अगर अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपने विचार को एक पीढ़ी आगे बढ़ा दिया और आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा के सफल कर चुके हैं। सामाजिक न्याय की वैचारिकी में हम लोग आज जब ऐसा मंच मिलता है तो हिम्मत लेकर जाते हैं। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से मेरा रिश्ता क्या है? जब भी मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है तो मैं इसलिए जाता हूं कि मैं यह बात लोगों के सामने कबूल कर सकूं कि मेरे जैसे अनगिनत लोग जो पिछड़े समाज में पैदा हुए, जो गाय भैंस चराया करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उनकी पीढ़ियां गुजर गई खेती बाड़ी करते हुए, उनको कभी इस देश में देश चलाने का मौका नहीं मिला। गाय भैंस चराना छोड़ करके विश्वविद्यालय में पढ़ने गए और धीरे धीरे आगे बढ़े तो बार बार लगता था कि घर वालों की वजह से आज मैं यहां हूं। लेकिन जब मैंने फूले, अंबेडकर, पेरियार को पढ़ा, बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, तो इस बात को महसूस किया कि मैं आज भी या मेरे जैसे लाखों लोग आज भी गाय भैंस चराते, खेती बाड़ी का काम करते, मजदूरी करते, उनके घर वाले चाहते तो भी वो विश्वविद्यालय में नहीं जा पाते। अगर हम जा पाए तो उसकी दो वजह हैं, एक बाबा साहब का संविधान और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट। अगर ये दो चीजें नहीं होती तो हम यहां नहीं होते, क्योंकि ये दो चीजें जब नहीं थी तो हमारे लोग यहां नहीं थे। ये अजय जी जैसे लोग या तमाम जो हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं या आप लोग यहां बैठे हुए हो, एक बार सोच के बताइए 50 साल पहले क्या यही स्थिति थी? क्या इतनी इज्जत से, सम्मान से आप कहीं खड़े हो सकते थे? आपको दुत्कार के कहा जाता था तुम अहिर के बच्चे हो, जाओ गाय भैंस चराओ, तुम्हें देश चलाने की क्या जरूरत है? तमाम लोगों को जाति के आधार पर उनका सम्मान और गांव में हैसियत बना दी गई। यह सब कुछ टूटा क्योंकि भारत का संविधान बना। तो आज आपको यह जरूरत इस बात की है, और खासकर मैं माताओं और बहनों से यह गुजारिश कर रहा हूं, एक बात आप लोग समझिएगा, चौराहे पर खड़े होकर के पंचायत करनी हो या किसी के घर जाकर के चाय पीते हुए गप करना हो कि इस बार चुनाव में किसको वोट देना है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब काम पुरुष करते हैं। लेकिन घर के भीतर महिलाओं तक पुरुष की पहुंच नहीं हो सकती। तो आपके घर में कोई अगर बाबा साहब का संविधान क्या है इसको समझाने भी जाएगा तो वो भी घर के भीतर तो नहीं जा पाएगा। तो आपकी क्रांति कहां रुक गई? घर के दरवाजे की दहलीज पर आकर रुक गई। लेकिन एक महिला जिस दिन जागरूक हो जाए, वो घर के चौके तक बैठ करके दूसरी महिला को समझा सकती है कि बहन, ये हम लोगों के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है, हम लोगों को आज इस जुल्म और ज्यादती से आगे बढ़ना है और चलो हम भारत का संविधान पढ़ते हैं। ये काम एक महिला कर सकती है। इस देश में कोई क्रांति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक ही नहीं होने दिया। हमारे सामाजिक न्याय के एक वैचारिक पुरोधा, और मैं जब
एक ओबीसी तबके से आकर के इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम तो यादव हो, डॉक्टर अंबेडकर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये कहते हैं हमसे कि तुम यादव हो, तुमको अंबेडकर से क्या मतलब, ये बुद्धिस्ट फटके से क्या मतलब। तब मैं कहता हूं कि इस देश में एक चीज बर्बाद कर दी गई, इसीलिए लोगों को समझ में ही नहीं आया कि डॉक्टर अंबेडकर किसके नेता थे, और वह चीज थी शिक्षा। इस देश को शिक्षित ही नहीं होने दिया गया, इसीलिए इस देश के ओबीसी को यह पता ही नहीं है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 304 जो संविधान में दर्ज किया गया है उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका है, ये पढ़ने ही नहीं दिया गया ओबीसी को। वैसे ही इस देश में महिलाओं को यह पढ़ने और समझने ही नहीं दिया गया कि महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ने वाला कोई था तो वो ज्योतिबा फूले, ईवी रामासामी नायकर पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह बात तो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया। तो अंबेडकर को किसका नेता बना दिया? दलितों का नेता। और बार बार ये कहने लगे कि अंबेडकर किसके नेता हैं? दलितों के नेता। धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे लोगों ने पढ़ा। जब तुम मूंछ रखने पर किसी की हत्या करने लगे, जब तुम घोड़ी चढ़ने से रोकने के लिए, सोचिए बारात जिस दिन जिस दूल्हे की जाती है उससे कीमती दिन उस पुरुष के लिए कोई होता है क्या? जब वो दूल्हा बना हुआ है, वो घोड़ी पर जा रहा है, और उस दिन जब वो एक दिन का शहंशाह अपने को महसूस करता है, बाराती सब उसकी जी हजूरी करते हैं कि बारात में दूल्हा बना है। इस देश में उस दिन भी जाति पूछ करके एक नौजवान को घोड़ी से उतारा गया और मारा गया है। क्या इस देश में ये नहीं हो रहा क्या? ये महिलाओं से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप लोग बताइए, यहां कोई ऐसी महिलाएं जो अपने पुरुष से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, जो पुरुषों से ज्यादा उनको गांव मोहल्ले से लेकर बाजार तक घूमने का मौका मिला? ये सवाल है मेरा आपसे। और पुरुष को यह आजादी मिली है कि वो कुछ भी करे। घर की लड़कियों को जैसे ही वो बड़ी होती है समझाया जाता है कि तुमको ऐसे चलना है, ऐसे रुकना है, ऐसे बैठना है, ऐसे हंसना है, और लड़कों को नहीं सिखाया। जिस दिन फूले, अंबेडकर, पेरियार आपके घर घर में पहुंच जाएंगे, आप अपने लड़कियों को लड़कों से ज्यादा तालीम देंगी, शिक्षा देंगे, और महिलाएं सशक्त होंगी, और तब यह देश बदलेगा। इस देश में कोई क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं आपसे कि आपसे भी लोग आकर के कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर किसके नेता हैं, ये कार्यक्रम किसका हो रहा है, तो बाहर से चौराहे से गुजरते हुए लोग कहेंगे कि ये दलितों का कार्यक्रम हो रहा होगा, चमारों का कार्यक्रम हो रहा होगा। मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के यह बात बोलने के लिए आया हूं कि यह केवल दलितों और चमारों का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम इस देश के हर एक वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित, मूल निवासी का कार्यक्रम है। जो वंचित है, शोषित है, यह उसका कार्यक्रम है। यह बात अपने मोहल्ले में जाकर कहिएगा। और अब हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। और किस बात की जरूरत है कि किसी भी तरह के पाखंड से बचिए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। पहला फार्मूला, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं भाई, नहीं तो आपको भी लगेगा कि पढ़ लिख लिए, दिल्ली में प्रोफेसर हैं तो आकर यहां हम लोग को लेक्चर दे रहे। अरे आप तो हमसे ज्यादा जागरूक लोग हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, तमाम अनुभव है लोगों के पास। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया, बस आपसे अपील करने आया हूं। पहली अपील, अपने घर में एक रोटी कम बने चलेगा। आपके घर में अगर चूना की पुताई नहीं हुई है तो रोक दीजिएगा। आपके घर में 2 जोड़ी कपड़ा की बजाय 1 कपड़े में काम चला लीजिएगा। लेकिन अगर अपने घर के लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजिएगा। ये आप भरोसा दिलाएं। आप बताइए ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग महिलाएं बताएं, आप लोग ये गलत बात है क्या? शिक्षा आपके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं? अब शिक्षा मिलनी चाहिए तो होना क्या चाहिए भाई? जब तक बच्चे छोटे हैं तो स्कूल घर के नजदीक होना चाहिए।
लड़कियां बड़ी हो गई तो बहुत दूर पढ़ने जाएंगी तो मुश्किल होती, चिंता होती घर वालों को। इसका मतलब कि आप पहचानिए उन लोगों को जो शिक्षा के लिए लड़ते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? हाथ उठाइए जरा। आप लोगों में से कितने लोग सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? कितने लोग फातिमा शेख को जानते हैं? यह जागरूक लोगों का समूह है। और जो लोग ज्योतिबा फुले के साथ सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए शिक्षा की देवी कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब पहला स्कूल खोला तो उनका विरोध होता था कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी। आज भी घरों में, आपके घरों में ये बातचीत होती होगी कि लड़की हाई स्कूल कर ली, इंटर कर ली, बीए कर ली, अब उसकी शादी करा दो। ये जितनी लड़कियां यहां आई हैं, मैं उन सब से भी एक अपील करके जा रहा हूं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप कहें कि अब बीए हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, शादी कर दो, तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख की फोटो सामने रख करके लड़ जाना कि पहले हमें पढ़ाओ, जब हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। ये आपकी जरूरत है। क्यों शादी कर दे भाई? क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि अगर एक लड़की पढ़कर दूसरे घर में जाएगी तो पीढ़ियां बदल देगी, और जब पीढ़ियां बदल जाती हैं तो उन्हें कोई मानसिक गुलाम नहीं बनाएगा। यह काम आज बहुत जरूरी है। और जितने पुरुष हैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी जगह पर गरीबों का शोषण अमीर करता है तो आप गरीबों को समझाने जाएंगे कि अमीरों को समझाएंगे कि शोषण करना बुरी बात है? किसको समझाएंगे? जोर से बोलिए, किसको समझाएंगे? अमीरों को समझाएंगे। वैसे ही जिस जगह पर महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया, तो ज्यादा समझाने की जरूरत किसको है? महिला को कि पुरुष को? महिला को। क्यों? महिला को तो पहले से ही आपने दबा के रखा। समझाने की जरूरत किसको है? पुरुष को, जिसके दिमाग में बीमारी है। ज्योतिबा फुले अगर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं भेजते तो क्या वो शिक्षा की क्रांति हो पाती क्या? आप जितने लोग हैं यहां, तो जागरूक लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जिस भी जगह जाते हैं अपने घर की महिलाओं को साथ लेकर जाइए और ये बात अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख दीजिए कि अगर शिक्षा नहीं मिली तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होना तय है। यह बात नोट कर लीजिएगा। ये जो मूर्ति बनी है बाबा साहब की, उनके हाथ में किसी धर्म की किताब है क्या? कोई किताब है क्या उनके हाथ में? धर्म की किताब है क्या? उनके हाथ में कौन सी किताब है? जोर से बोलिए, कौन सी किताब है? भारत का संविधान क्या है? एक लाइन में अगर पूछा जाए भारत का संविधान क्या है जिससे भारत चलता है, जिससे भारत आगे बढ़ रहा है, वही ना है, वो एक किताब है। तो भारत का संविधान इनके हाथ में क्यों है? एक बार जोर से बताइए। बाबा साहब के हाथ में भारत का संविधान क्यों है? क्योंकि बाबा साहब उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाबा साहब ने लिखा है भारत का संविधान। ये बात पता है ना आप लोगों को? अगर बाबा साहब पढ़े लिखे ना होते तो क्या उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिलता? क्या विदेश में जाकर बाबा साहब अगर पढ़ाई नहीं किए होते तो क्या उनको भारत में संविधान लिखने का मौका मिलता? क्या अरे विदेश में पढ़ करके लौटे तो रहने को घर नहीं दे रहे थे, वो भारत का संविधान लिखने के लिए मौका देते क्या? लेकिन मजबूरी उस समय की ये थी कि जिस दौर में भारत का संविधान लिखा जाना था, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरा कोई भारत में था ही नहीं। इसलिए बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए कहा गया। जितनी डिग्रियां थी, जितनी काबिलियत थी, वो इनमें थी, इसलिए भारत का संविधान लिखे। तो अगर बाबा साहब नहीं पढ़े लिखे होते तो क्या यह संभव होता? क्या आप अपने गांव में बाबा साहब की तस्वीर लगा पाते? क्या उनके गुजरने के सालों बाद भी आप अपने मोहल्ले में जय भीम बोल करके किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने जब खड़े होते हैं तो आपके अंदर हिम्मत किसकी मिलती है? बाबा साहब की। अगर शिक्षा न होती, अगर लिखे पढ़े न होते तो क्या आप उनकी मूर्ति बनाते? क्या ये मूर्ति क्या पूजा करने के लिए आपने बनाई है? आप एक बार जोर से बताइए, ये मूर्ति पूजा करने के लिए बनाई? नहीं। ये मूर्ति क्यों बनाई है? क्योंकि अपने लोगों को आत्मविश्वास दें कि तुम्हारे बीच में जिसे मनुष्य ही नहीं समझा गया, उसने इस मुल्क का मुस्तकबिल लिख दिया है। इसलिए वंचितों, शोषितों,
कमेरा जाति के लोगों, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ ताकि एक बाबा साहब के सपनों के दिखाए भारत में अनगिनत उनके शिष्य पैदा हों और इस देश को वैसा बना दें जैसा फूले, अंबेडकर और पेरियार चाहते थे। इसलिए ये मूर्ति यहां लगाई गई है। मेरे पास कितना समय बचा है? बोलते रहिए आप। अच्छा, ये बात पहली, इसलिए मैं पहली बात क्या कह के जा रहा हूं? शिक्षा। अगर शिक्षा देने के लिए एक जोड़ी चप्पल कम खरीदनी पड़े तो खरीदिएगा, एक जोड़ी कपड़ा कम लेना पड़े तो लीजिएगा, घर में एक रोटी कम बनाना पड़े तो बनाइएगा, लेकिन अपने बेटे बेटियों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। वरना जो शिक्षा विहीन पीढ़ी है उसे अचानक कोई आएगा और गुलाम बनाकर लेकर चला जाएगा। फिर कोई कहाएगा अब आपका बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो कभी देवी देवता के नाम पर, किसी पाखंड के नाम पर उसको मूर्ख बनाएगा। तो धर्म क्या करता है? डराता है। शिक्षा क्या करती है? मुक्ति देती है। शिक्षा क्या देती है? मुक्ति देती है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुक्ति का द्वार अगर कोई है तो शिक्षा है? हाथ उठाइए, बताइए। तो शिक्षा अगर मुक्ति का द्वार है तो कैसी शिक्षा? क्या वैसी शिक्षा की जेब में पैसा कितना इससे तय हो कि एडमिशन कहां होगा? बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब कौन सी शिक्षा चाहते थे? वह शिक्षा जिसमें आपकी जेब में कितना पैसा है इससे तय न होना पड़े कि आपको शिक्षा मिलेगी कि नहीं। बाबा साहब और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वो लोग स्कूल खोलने गए। अब एक किस्सा सुनाता हूं, इसे ध्यान सुनिएगा, 2-3 बातें बताऊंगा। जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए तो जब घर लौट कर गए तो देखते हैं कि उनके पिता को कुछ लोग जाकर के भड़का रहे हैं कि ये तुम्हारे बेटा और बहू ये तो अनर्थ कर रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या पाप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये तो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ये छोटे छोटे अछूत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो पिताजी नाराज हो गए। पिताजी ने ज्योतिबा फूले से कहा कि तुम ये काम बंद कर दो। ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं तो शिक्षा दे रहा हूं, इससे धर्म कैसे भ्रष्ट होगा भाई, हम तो अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो, या तो ये काम बंद कर दो या घर छोड़ दो। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जगह हम आप होते तो क्या करते? एक बार सोच के बताइए। हम कहते कि पिताजी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, चलो पिताजी की बात मान लेते हैं, बंद कर देते हैं स्कूल, सारा ठेका हमने लिया है। क्या बोलते कि नहीं? ऐसा बोलते। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने क्या कहा? हम शिक्षा देना बंद नहीं करेंगे, हम आपका घर जरूर छोड़ सकते हैं। और दोनों घर छोड़ करके चले गए और स्कूल और विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फूले के ऊपर मैला फेंका गया, कचरा फेंका गया। वो 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी और जा करके एक साड़ी विद्यालय में बदलती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और कविता लिखती थी कि वो मेरे ऊपर गोबर फेंकते गए और मैं उनके दिमाग का गोबर ठीक करने के लिए विद्यालय में शिक्षा देती चली गई। आज भी जो लोग कल सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंक रहे थे वही लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। बताइए सही बात है कि नहीं? गोबर में विज्ञान कौन ढूंढ रहा है? नालिक गैस से चाय कौन बनाता है? सुना है आप लोगों ने कि नहीं? नालिक गैस से चाय बनती है। महाभारत काल में इंटरनेट था। अरे भाई नहीं, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने का हक चाहिए। दूसरी चीज अगर आपको जरूरत है वो किसकी? स्वाभिमान की। हमें मनुष्य हैं और हम सब बराबर, हम सब बराबर हैं और हमें किसी से डराओ नहीं, धर्म से डराओ नहीं। और डर के मारे धर्म आप मानते हो। बाबा साहब ने ये सब कहा कि भाई मुक्ति किसमें मिलेगी? सब मनुष्य हैं। और धर्म क्या करता है? डराता है। एक लड़का था हमारे गांव में और वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। तो खजूर के पेड़ पे से ऊपर देखा तो उसको डर लगने लगी। तो कहा नीचे कैसे जाएंगे? तो उसने कहा कि हनुमान जी अगर हम सही सलामत नीचे उतर गए तो 1 किलो लड्डू आपको चढ़ाएंगे। थोड़ा आत्मविश्वास मिला, आधा उतर गया। आधा उतरने के बाद कहा हनुमान जी थोड़ा गरीबी है हमारे घर में, इसलिए 1 किलो लड्डू तो नहीं चढ़ा पाएंगे, आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे आप। थोड़ा और हिम्मत मिली, थोड़ा और नीचे उतर गया। तो उसके बाद कह रहा है कि आजकल तनख्वाह मिली नहीं है, नौकरी छूट गई है कोरोना के कारण, बिजनेस चल नहीं रहा, तो 250 ग्राम पाव भर लड्डू चढ़ाएंगे, आप उतने में ही खुश हो जाइएगा।
और ऐसा करते करते वो जब आदमी नीचे जमीन पर उतरा तो कान पकड़ करके उठक बैठक करता है कि हनुमान जी आप तो भगवान हैं, आज से न पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ये जो काम है ये कैसे बनता है, मुक्ति कैसे मिलेगी? शिक्षा से। एक आदमी बहुत परेशान था, पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा शनि ग्रह ठीक नहीं है, तो हम हवन करा दो, कितना पैसा लगेगा? तो बोला 1 लाख रुपया। तो कहा इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो कहा अच्छा 50,000 वाली हवन करा दो, उसमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा 50,000 भी नहीं है। तो कहा 1,000 रुपया वाली करा दें। तो कहा नहीं हो पाएगा। तो कहा अच्छा कुछ दक्षिणा दे दो, हम तुम्हारी मुक्ति कर देंगे। उसने कहा 1 भी रुपया नहीं है। तो पंडित जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब तेरी जेब में 1 रुपया नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये किसी के खिलाफ है बात क्या? ये किसी के खिलाफ नहीं है। अरे भाई आपकी जेब में पैसा है तो आपके ऊपर सारा कुछ दुख दर्द है। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो क्या कोई बिगाड़ पाएगा क्या? हाँ, फिर ये होगा कि आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आपके घर में रोटी नहीं पकेगी। और यह बात सबको समझने की जरूरत है। एक आदमी 4 आदमी को समझाए। और क्या समझाना है कि हम लोग, हमारे पुरखे इस देश को बनाने वाले लोग। बाबा साहब क्या कहते थे कि ये जितने वंचित शोषित जमात के लोग हैं वो लोग एकजुट हो जाएं। तो ये आखिरी बात मैं कह करके आपके बीच से जा रहा हूं कि एकजुट किसे होना है? एकजुट उसे होना है जो मनुष्य को मनुष्य समझता है, जो इंसान को इंसान समझता है, जो जाति नहीं देखता, जो पैसा नहीं देखता। तो हमारे यहां क्या नारा क्या लगा? हमारे यहां नारा लगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा लगा था ना। और उसी नारे में जोड़ा गया कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और इसी नारे को आगे बढ़ाया मान्यवर कांसीराम ने कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह नारा था। डॉक्टर लोहिया ने तो इस नारे को कहा था कि संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने उस 60 को जोड़ करके क्या कहा? 90। तो आज जरूरत किस बात की? आज किस बात की जरूरत है? पहली जरूरत इस बात की है कि इस देश को इसका पाठ पढ़ा दीजिए कि जाति के नाम पर कोई बड़ा और जाति के नाम पर कोई छोटा नहीं होता। हम लोग जाति के विनाश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जो लोग जाति के नाम पर सदियों से मलाई खाए हैं वो हमारे हक को लूटते हैं। और ओबीसी को आके कहते हैं तुम गर्व से कहो हिंदू हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर ओबीसी हिंदू है, जैसे मैं ओबीसी हूं, मैं तो यादव जाति से आता हूं ना, यादवों को कहा गया कि तुम तो हिंदू हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर यादव हिंदू थे तो इस देश में 8-10 प्रधानमंत्री यादव होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? राष्ट्रपति यादव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? प्रोफेसर, वकील, जज, ब्यूरोक्रेट, व्यापारी, ये सब यादव होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? जब हम हिंदू हैं तो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों है भाई? तो ओबीसी को हिंदू कब बनाया गया? जब मुसलमानों को दुश्मन बना के लड़वाना हुआ, जब मस्जिद गिरानी हुई, जब मंदिर के लिए लड़ना हुआ, तब कह दिया कि ओबीसी कौन है? हिंदू है। तो ओबीसी दलित से अलग हो गया और दलित को आदिवासी से अलग कर दिया। ये तोड़ने का काम किसने किया? हमारी विचारधारा के लोग। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में खींच कर जाइएगा और अपने बच्चों को बताइएगा
कि ये जितने महापुरुषों की फोटो लगी है ना, इसमें से कोई भी नफरत की बात करने वाला नहीं। हमारा हर महापुरुष मोहब्बत की बात करने वाला था, सबको एकजुट करने वाला था, सबको मनुष्य मानने वाला था। और बच्चों को इसका पाठ पढ़ाइए। आपकी टीवी पर रामायण आता है ना, बाबा भीम का जीवन चरित्र क्यों नहीं आता है? हमारे बच्चे रामायण देख रहे हैं, हमसे इससे बढ़िया कि ज्योतिबा फूले को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को पढ़ें। तो मनुष्य होने के नाते सब बराबर। आप फिर क्या मांगने लगेंगे? जब आप जागरूक हो जाएंगे तब आप कहेंगे कि शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, और हमारा जो धन संपत्ति था वो घट रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर आपका ध्यान भटकाया जाएगा। किसके लिए? कि देखो मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। अरे भाई क्यों नफरत इतनी करें? मैं तो यादव तबके से आता हूं ना, तो हमारे यहाँ भैंस पाली जाती है। गाय वाय ने छोड़िए, गाय वाय के लोग लेकर के लिंचिंग कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, लोग जान ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो गाय भैंस ऐसे ही पाली जाती थी। हमारे यहाँ गांव में एक बच्चा सुबह घर से निकला तो किसके चौके बर्तन पर जा करके कहाँ खाना खा लेता था पता ही नहीं चलता था। अब तो गांव गांव में नफरत फैला दी इन लोगों ने। हमारे यहाँ तो मोहब्बत थी। तो हमारे यहाँ भैंस चुराने वाले चोर आते थे अमावस की रात में। अमावस की बात मतलब समझते ना, जब अंधेरिया रात होती है तो अंधेरिया रात में भैंस चुराने वाले चोर आते हैं। और हमारे यहाँ गांव में, आप लोग भी गांव के जानते ही होंगे, जानवरों के गले में एक घंटा पहनाया जाता है। घंटा या घंटी पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? कि वो हिलता डोलता रहे तो मकान मालिक को लगता है कि हाँ जानवर बाहर है, वो सुरक्षित है। और चोर आते हैं, भैंस खोलते हैं, भैंस को लेकर के भागते हैं अंधेरिया रात। अब मान लीजिए इस मोहल्ले से भैंस लेके भागेंगे और अगर इधर से घंटे की आवाज आने लगेगी तो गांव के लोग किधर दौड़ेंगे? जिधर से घंटे की आवाज आ रही, जाएंगे कि नहीं उधर जाएंगे? तो चोर सब क्या करते हैं कि उसको भैंस के गले का घंटा निकाल लेते हैं और घंटा लेकर के, घंटी लेकर के एक चोर उत्तर की दिशा में भागता है तो भैंस लेकर के दूसरे चोर दक्षिण की दिशा में भागते हैं। गांव वाले किस दिशा में जाएंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है तो वो उत्तर दिशा में जाएंगे। और चोर भैंस को लेकर किधर गया? दक्षिण दिशा में। भागते भागते चोर एक जगह घंटी फेंक करके भाग जाएगा। गांव वाले हांफते हांफते पहुंचे तो वहां जाके क्या मिली? घंटी मिली। और भैंस चोर लेकर के हमारे आपके हाथ से भी शिक्षा की, रोजगार की, सांप्रदायिक सौहार्द की जो भैंस हमारे पुरखों ने सदियों सदियों से पाल करके हमको मोहब्बत का पाठ पढ़ाया था, उसे कुछ चोर आकर के चुरा रहे हैं और आपके हाथ में घंटी पकड़ा रहे हैं कि देखो हिंदू खतरे में है मुसलमानों से, देखो दलितों का हक जाटवों ने ले लिया, देखो ओबीसी का हक यादवों ने ले लिया, देखो हिंदू खतरे में है, मंदिर बनाने जाना है। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब की भैंस को लेकर के वो भाग गए। क्या इस कहानी को समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? कुल मिला के खेल इतना ही है। ये कोई रॉकेट साइंस बताए क्या हम? आपके हाथ से क्या छीन लिया? शिक्षा छीन ली। अब मैं आपको आखिरी बात कहते हुए, चूंकि और लोग हैं बोलने के लिए, अजय जी को बधाई दीजिए। नेतागिरी तो बहुत लोग करते हैं और सब नेतागिरी करते हैं। कोई घर में आके ये कहे कि राजनीति बुरी चीज है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बात कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो वो बुरे लोगों द्वारा राजनीति के शिकार होंगे। भाई आप अच्छे लोगों को कह दो कि नेतागिरी में नहीं जाना है तो बुरा आदमी जाएगा राजनीति में, वो चुनाव जीत करके आपका नेता बन जाएगा। तो अपने घर में राजनीति से दुश्मनी मत बनाइए। कोई अगर नेता बनने के लिए काबिल लड़का है, ये सब नए नए लड़के हैं, सब बहुत तेज तर्रार है, इनको आगे बढ़ाइए। तो अजय जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये नेता भी होंगे, अपने जगह पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहां इन्होंने क्या चुना कि चलो हम जोड़ने वाली, मोहब्बत वाली बात करते हैं, चलो सबको एक करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा, फूले पेरियार के सपनों का भारत कैसे बनेगा, चलो सबको बुलाते हैं और गीत भी गवाएंगे तो उसमें भी बाबा भीम की प्रशंसा कराएंगे। कोई भाषण देने के बुलाएंगे तो उसमें भी कहेंगे कि लोगों को जोड़ने वाली बात करो। तो ये काम करने वाले लोगों का साथ दीजिए। और मैं आखिरी बात जो कह के जा रहा हूं वो ये, मैं एक ही बात आपको समझा के जा रहा हूं, कोई आपके आत्मसम्मान से अगर छेड़खानी करे तो कभी उससे समझौता नहीं करिए। हमारे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था।
हमारे ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बना करके आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। हमारे भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान में सबके मुस्तकबिल इतना लिख दिया कि आप आज भी उनकी फोटो लगा करके अपने हक हुकूक के लिए लड़ लेते हैं। तो ये जो आत्मसम्मान है, ये किस बात का आत्मसम्मान है? यही कि आज आपके आत्मसम्मान से छेड़खानी हो रही है, आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। और दूसरा, आपके हाथ से नौकरी और रोजगार को छीना जा रहा है, और नौकरी और रोजगार के छीन करके आपके हाथ में नफरत फैलाई जा रही है। और उस नफरत से बचने की जरूरत है। इसलिए आज आपको घर घर में अगर एक किताब जिसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा तो खैर किसी की नहीं करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो एक किताब अगर कोई है तो भारत का संविधान है। आज आप लोग हाथ उठा कहिए, घर घर में भारत का संविधान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अपने बच्चों को भारत का संविधान पढ़ाएंगे? भारत का संविधान पढ़ाएंगे आप लोग? उसके साथ साथ अपने बच्चों को रोज हफ्ते में एक बार बैठा करके बताइए कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, ज्योतिबा फुले कौन थे, पेरियार कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, भगत सिंह कौन थे, लोहिया कौन थे, कांशीराम कौन थे, और सबको एकजुट करके तब अपने बच्चों को तैयार करिए, ताकि कल कोई आए और उससे कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, उसे बचाने जाना है, तो आपका बच्चा वहां रोक करके कहे कि मेरी नौकरी खतरे में है, चलो पहले उसको बचाने के लिए चलो, मेरा रोजगार खतरे में, उसको बचाने चलो, मेरे जिले का अस्पताल बर्बाद कर दिया, कोरोना में लाखों लाख लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, सरकारी स्कूल सरकारी विद्यालय बर्बाद कर दिया। खतरे में कौन है? न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि भारत के संविधान ने जितना हक एक हिंदू को दिया है उतना हक एक मुसलमान को दिया है, जितना हक एक ब्राह्मण को दिया उतना हक एक दलित और पिछड़े को दिया। तो जिस दिन संविधान खतरे में रहेगा उस दिन ना आप सुरक्षित हैं और ना हम सुरक्षित हैं। एक नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए आपस में लड़ना नहीं है, इसलिए यह बात पहचाननी है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, कौन आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। क्या आपके बच्चों को आप ये कह के जाएंगे कि बेटा हमने तुमको पढ़ाया नहीं क्योंकि राम मंदिर बनवाना था, क्योंकि हमें जो है मस्जिद बनवानी थी, क्योंकि हमें जो है वे कराना था? आपका बच्चा जिस दिन आपसे पूछेगा कि आपकी आंखों के सामने हमारा आरक्षण छीन लिया गया, आपकी आंखों के सामने सारी सरकारी शिक्षा को, नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, अंबानी अडानी के हाथों में बेच दिया, आप उस समय क्या कर रहे थे? आप कम से कम अपने बच्चों को आंख में आंख मिलाकर कहें कि बेटा जब ये काम हो रहा था तो हम औरैया जिले में एक कस्बे में एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें जाकर के इस बात की चिंता कर रहे थे कि हमें भारत का संविधान कैसे बचाना है, हम तुम्हारे भविष्य को बचाने की लड़ाई में शामिल थे। यही अपील मैं आपसे करके जा रहा हूं। आने वाले लोग आपको आएंगे, वो समझाएंगे कि इस नेता को वोट दो, इस नेता को वोट दो। बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें एक अधिकार ऐसा देकर जा रहा हूं, वोट का अधिकार। अपने हिसाब से अपना राजा चुनो, जाके लिख दो इस घर के, अपने घर की दीवारों पर कि इस देश के शासक तुम हो, तो उसको चुनिएगा जो आपके बच्चों की शिक्षा की काम करे, जो आपके बच्चों को रोजगार के काम करें, जो सरकारी अस्पताल में दवाई मिले, खेत में सिंचाई मिले और आपके जेब को कमाई मिले, उसको चुनिएगा। और बाबा साहब के संविधान को, मंडल कमीशन को, जाति जनगणना को जो कराए उसको चुनिएगा। और जाते जाते जाति के विनाश के लिए जरूरी है कि जितने वंचित शोषित लोग हैं, चौधरी छोटू राम कहा करते थे, अय इस देश के कमेरा जाति के लोगों, अय वंचितों शोषितों, अय कमेरा लोगों, अगर तुमने एक बात सुन ली, अपना दुश्मन पहचान लिया और बोलना सीख लिया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम की महत्ता तब है जब ये महिलाएं अपने घर जाकर के दूसरी महिला से बतियाएंगी, जब ये अपने बच्चियों को पढ़ने का अधिकार देंगे, जब ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, तब इस कार्यक्रम की सार्थकता है। वरना ऐसे ही एक दिन कोई चोर चुराने वाला आएगा और आपका अपना चुरा कर ले जाएगा और आपके हाथ में क्या मिलेगा?
तो एक बार जोर से बोलिए, इस बात की गूंज तो दूर तक जानी चाहिए, जय भीम। और जोर से नारा लगाए। इस नारे में कितनी ताकत है। एक फिल्म भी बनी है, जाके फिल्म देखिए। तो जय 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 भीम, तो जय पेरियार जय भीम, तो जय जय फूले जय भीम, तो जय जय मंडल जय भीम। आपने मुझे आमंत्रित किया, अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।